हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 14 जून को, यानी आज के दिन ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्त की जरूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। इसे 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही इंसानी खून के ए, बी, ओ रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की थी। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 10 जून को मनाया गया है विश्व कला विशिष्ट दिवस। 10 जून को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस। 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। इसकी थीम थी इस बार की स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत की गई है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। उन्होंने इस योजना की शुरुआत कोविड-19 के समय में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने बच्चों को चेक सौंपे और 24 साल की आयु तक बच्चों के बैंकों में 3,500 महीना की राशि दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत बच्चों के खातों में 7,08,1200 रुपये जमा कराई जाएगी। यह असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय इसके पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा भूटान देश या बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, भोर नृत्य, ओचापल्ली नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है और असम राज्य में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली, ये असम राज्य में स्थित है और असम राज्य में ही कामाख्या मंदिर स्थित है। यहाँ के नेशनल पार्क हैं मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। असम राज्य द्वारा ही असम माला परियोजना की शुरुआत की गई है
और महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत भी असम राज्य द्वारा की गई है। असम ऑनलाइन बाल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने लो स्टूडेंट्स के लिए टैक्स स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने लो स्टूडेंट के लिए टैक्स स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। फेसबुक द्वारा लॉन्च किए गए टैक्स स्कॉलर्स प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत के लो विद्यालयों के छात्रों को प्रौद्योगिकी, कानून और नीति से जुड़े विषयों पर शोध और परामर्श प्रदान कर एक मंच देना है। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई 2021 से अगले 3 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे में स्थित ये फर्म जो डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कई कार्य क्षेत्रों में कार्य करती है और इसने हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट जिसका नाम है कोविसेल्फ लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी किस राज्य के खेल संस्थान को दिया है? आंसर ऑप्शन सी, पंजाब राज्य के खेल संस्थान को दिया है। ये पंजाब के पटियाला में पंजाब में किया जाएगा और ये किया जाएगा 21 जून को। भारतीय एथलेटिक्स को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजकों की मेजबानी करने का निर्णय किया गया है। था भारत की स्टार स्प्रिंटर दूती चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की उम्मीद है और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून से उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने नए महासचिव जो अंकटाउंड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है, उनका नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, रेबेका ग्रिन्सपैन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के नए महासचिव जो अंकटाउंड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है रेबेका ग्रिन्सपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिंजर पुरस्कार 2021 के 105वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें ड्रामा के लिए किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी, द हॉट विंग्स किंग्स बाय कटोरी फिल्म को ड्रामा के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुलिंजर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये
17 में अमेरिकी जिनका नाम था जोसेफ पुलिंजर, इनका जन्म हंगरी में हुआ था। इनकी वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे, और ये पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। म्यूजिक में पुलिंजर पुरस्कार दिया गया है स्टाइट बाय तानिया रेओन को प्री म्यूजिक क्लासिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानल काउंसिल्स में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है। आंसर है ऑप्शन ए नागराज अडिंगा को। ये एशिया ओशियंस प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया है, और ये अडिंगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के एक प्राध्यापक जिन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर्स IED एंड काउंटर्स टेररिज्म इनोवेटर्स अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए शैलेश गनपुले ने। रुड़की के एक प्राध्यापक है, इन्होंने विस्फोट प्रतिरोध हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED एंड काउंटर्स टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन ए कंचन गुप्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है कंचन गुप्ता को। ये बंगाली पत्रकार हैं और ये जमशेदपुर और पटना में पले बड़े हैं, और कोलकाता के सेंट जेविन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने द टेलीग्राफ अखबार में पत्रकारिता की पारी की शुरुआत की, और वे MI अखबार और विनोद मेहता जैसे पत्रकारों के साथ काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में विश्व निवेश फोरम बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी अबू धाबी में विश्व निवेश फोरम यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सतत विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने और निवेश हितधारकों के लिए विविध समुदाय के बीच नीति संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ये है संयुक्त अरब अमीरात देश और इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। संयुक्त अरब अमीरात देश में ही ICC का हेडक्वार्टर स्थित है और ये स्थित है दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात देश द्वारा 2022 में चंद्र पर रोवर राशि भेजा जाएगा और ये मानव रहित रोवर होगा। और संयुक्त अरब अमीरात देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है नोरा अल मतरूखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया मोबाइल एप्लीकेशन जो योग को समर्पित है उसका नाम है, आंसर है ऑप्शन बी नमस्ते योग। ये 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टेन्स रेजर्स इवेंट के दौरान नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो योग को समर्पित है। और इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया था। राज्य आयुष मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर दूरदर्शन पर लगभग 10 दिवसीय श्रृंखला और इस श्रृंखला के केंद्रीय संदेश थे
बी विथ योग, बी एट होम पर प्रकाश डाला है। नमस्ते योग ऐप जो जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिजाइन किया गया है और इसे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और साल 2021 की थीम है योग एट होम एंड योग विथ फैमिली के तहत मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार जिन्होंने 2021 पुलित्जर पुरस्कार जीता है उनका नाम है, आंसर ऑप्शन है मेघा राजगोपाल। इन्हें ये पुरस्कार इनके 2 सहयोगियों जिनके नाम हैं एलिसन किलिंग्स और क्रिस्टो बुश चेक के साथ चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर्स मुसलमानों के लिए गुप्त रूप से बनाए गए सामूहिक निरोध शिविरों को उजागर करने वाली नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय मूल के एक और पत्रकार जिनका नाम है नील बेदी, इन्हें भी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें टैम्पा बे टाइम्स के एक संपादक के साथ लिखी गई खोजी कहानियों के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर दिया गया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।